हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। इस मॉक टेस्ट में जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका एचपी जीके, ठीक है, और जनरल साइंस। एचपी जीके और जनरल साइंस का आपका ये मॉक टेस्ट है। तो आपके लिए जो वो डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जिसमें कि आपका जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं उसमें होता है आपका एक दिन रहता है इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर, और एक दिन रहता है आपका एचपी जीके और इंग्लिश ग्रामर। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी जीके और जनरल साइंस का मिक्स मॉक टेस्ट, जिसमें कि रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में जो वो कमेंट करके जरूर बताना है। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम अब जल्दी आपके पुलिस के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, और एचपी पटवारी एग्ज़ाम वो भी मार्च अप्रैल या मई तक जो आपको इसका एग्ज़ाम जो वो होते दिख सकता है। और उसकी एडवर्टाइजमेंट जनवरी फरवरी में या फिर दिवाली के बाद जो एचपी पटवारी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकल सकती है। तो आपके लिए डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। आप अपनी टाइमिंग देखिए उसकी टेस्ट की, और टाइम से मतलब पहले जैसे आप कोशिश किए करा करिए कि मतलब आपका जो आंसर है जो कुछ सेकंडों में जो आप देने की कोशिश किया करेंगे। बाकी जो मॉक टेस्ट आपके डेली अपलोड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये, महाराणा प्रताप सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो महाराणा प्रताप सागर झील जो ये चंबा जिले में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, सिरमौर में स्थित है, या फिर कांगड़ा में स्थित है। तो महाराणा प्रताप सागर झील जो वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। कौन सी झील है ये, पोंग झील। पोंग झील को, जो आपकी पोंग झील है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसी को ही महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील, महाराणा प्रताप सागर झील। इसका दूसरा नाम है ये महाराणा प्रताप सागर झील, पोंग झील का। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपके, कांगड़ा जिले में जो वो स्थित है। तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा सिगड़ी क्या है। तो बड़ा सिगड़ी एक ग्लेशियर है, शिखर है, नदी है, या पक्षी है। तो सबको पता है कि बड़ा ग्लेशियर जो वो एक हिमनद है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर भी बोलते हैं। बड़ा सिगड़ी क्या है, एक हिमनद है, और इसको ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो बड़ा सिगड़ी जो एक ग्लेशियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये श्री भगवान सहाय थे, MC हिम्मत सिंह थे, RB मिश्रा थे, या NC मेहता थे। तो ये थे आपके NC मेहता। MC मेहता जो थे ये आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये सवाना है, गर्म और आर्द्र है, या फिर आर्द्र है, इसको आर्द्र लिख लीजिए आप, या फिर ये जो है आर्द्र आर्कटिक है, ठीक है, आर्द्र आर्कटिक है, इसको आर्द्र आर्कटिक लीजिए, या फिर वर्षा ऋतु वाली है। तो लाहौल और स्पीति की जलवायु जो है वो है आपकी आर्द्र आर्कटिक, जिसको बोलते हैं आर्द्र आर्कटिक, जो वो लाहौल और स्पीति की जलवायु है, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसपा किसकी सहायक नदी है। तो बसपा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो बसपा जो ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की, रावी की, या चिनाब की। तो बसपा जो आपकी सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी आपकी बसपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो धामी गोलीकांड 1942 में हुआ था, 1948 में, 1929 में, 1939 में। तो धामी गोलीकांड जो वो सन 1939 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने ये बताना कि जो धामी गोलीकांड हुआ था, कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है कि जो धामी गोलीकांड हुआ था, धामी गोलीकांड, इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था। धामी गोलीकांड का नेतृत्व जो वो किसने किया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़े से आपके जर्नल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद फिर आपके एचपीजीके के क्वेश्चन जो वो स्टार्ट होंगे। तो गोबर गैस में क्या होता है। गोबर गैस में जो ब्यूटेन होता है, ऑक्टेन होता है, मीथेन होता है, या फिर प्रोपेन जो वो होता है। तो गोबर गैस में जो होता है वो मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन। और मीथेन को और क्या कहा जाता है, मीथेन को जो वो मास्ट गैस भी कहा जाता है। मीथेन को जो वो
मार्स गैस भी कहा जाता है। तो गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है? पादप कोशिका में जो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो वो पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में जो पाया जाता है और कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है पादप कोशिका में जो ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जो वो मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? मतलब कि ये रक्त का थक्का नहीं जमने देती। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। तो ये जमने देता, रक्त का थक्का जो वो नहीं जमने देता। तो ये कौन सा आपका इसके मानव शरीर के अंदर उपस्थित जो वो हार्मोन है? ठीक है, तो ये हेपरिन, इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन। हेपरिन जो है ये मानव शरीर का जो वो थक्का जमना नहीं देता है। ठीक है, अगर रक्त का जब आपको चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमता है एक, और जो जमने नहीं देता उसको बोलते हैं हम हेपरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायनामो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने, गुटेनबर्ग ने, मैकमिलन ने, पास्कल ने? तो माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे, इन्होंने जो वो डायनामो का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। ठीक है, और 28 मार्च को मनाया जाता है आपका विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपका मनाया जाता है 28 मार्च को, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ करेक्ट कर लेना, 28 फरवरी को जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है, हिंदी दिवस। और आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय और ये के जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो आप ध्यान रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अम्ल वर्षा वायु में किस प्रदूषण के कारण होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, नीरस ऑक्साइड और सल्फ्यूर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो जो अम्ल वर्षा है वो होती है नीरस ऑक्साइड और सल्फ्यूर डाइऑक्साइड के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशनी का वेग अधिकतम होता है। तो रोशनी का वेग अधिकतम किस में होता है? वैक्यूम में होता है, हीरा में होता है, पानी में होता है, हाइड्रोजन में होता है? तो रोशनी का वेग जो वो अधिकतम होता है वैक्यूम में। तो वैक्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? ठीक है, विद्युत का प्रवाह जो है किसके प्रवाह के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण या छेद के कारण? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडली में पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें जो वो उनको किसके द्वारा जो वो अवशोषित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा, हीलियम के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा या ओजोन के द्वारा? तो वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको जो वो ओजोन के द्वारा जो वो क्या किया जाता है? अवशोषित। और अब ओजोन लेयर जो वो पाई कहाँ जाती है? तो ओजोन जो लेयर है वो पाई जाती है आपके समताप मंडल में। समताप मंडल में जो आपकी ओजोन लेयर ये पाई जाती है। तो ओजोन लेयर आपके समताप मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में ये पराबैंगनी किरणें
इस परावैंगनी किरणें जो इसके द्वारा जो अवशोषित की जाती है और ये पाई जाती है समताप मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, बेंजोन का, पेट्रोलियम ईथर का या एसिटिक एसिड का? तो नेल पॉलिश रिमूवर में जो उपयोग किया जाता है आपका एसीटोन, एसीटोन का उपयोग जो वो नेल पॉलिश रिमूवर में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट के लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो मीथेन का किया जाता है, रेडोन का, प्रोपेन का या फिर ब्यूटेन का? तो सिगरेट के लाइटर में जो किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का प्रयोग जो वो सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रेक्टस होता है, रतौंधी होता है या फिर स्कर्वी होता है या फिर पेलाग्रा होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है आपका रतौंधी रोग। ठीक है, रतौंधी रोग जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रतौंधी रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? तो इनमें से कौन सा अंग जो वो पित्तरस जो स्रावित करता है? तो दिल करता है, किडनी करती है, मस्तिष्क करती है या यकृत? तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाए। यकृत जो वो पित्तरस का जो वो स्रावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेंसिलिन जो वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? अमीबा से प्राप्त होता है, फंगस से, प्रोटोजोआ या वायरस से? तो ये फंगस से जो ये पेंसिलिन जो वो ये प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाटोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो कुल्लू में है, चंबा में है, शिमला में है या किन्नौर में है? तो एक तो हो गया आपका कालाटोप खजियार, कालाटोप खजियार, ठीक है, टुंडाहा हो गया, ठीक है, कुगती हो गया, तो कालाटोप खजियार, टुंडाहा, कुगती, ये जो तीनों वन्य जीव अभयारण्य है ये सारे जो वो इकट्ठे हैं आपके चंबा में पाए जाते हैं। तीनों के तीनों ये तीनों जो आपके वन्य जीव अभयारण्य ये चंबा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है तीनों ही, इसलिए मैं तीनों लिख दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसरूर रॉक का टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है, चंबा में है, शिमला में है या फिर कांगड़ा में स्थित है? तो मसरूर रॉक का टेम्पल जो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह सिरमौर किसके शासनकाल में आए थे? तो ये मेदिनी प्रकाश के शासन काल में आए थे या बुद्ध प्रकाश, जोगराज या भीम प्रकाश? तो गुरु गोविंद सिंह जो वो सिरमौर में आए थे मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में, तो मेदिनी प्रकाश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की शोभा सिंह आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो चंबा में है, कांगड़ा में, हमीरपुर में या सिरमौर में है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो वो अंधरेटा जगह में जो वो ये स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नग्गर में है, शिमला में, अंधरेटा में या पिंजौर में? तो रोरिक आर्ट गैलरी जो ये नग्गर में स्थित है। नग्गर कहाँ पड़ता है आपका? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये पड़ता है नग्गर। नग्गर इसका राइट आंसर हो जाए। तो ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।